कानपुर से बड़ी खबर है। सनसनीखेज मामला सामने आ गया है एक हत्याकांड का। 4 महीने बाद एक महिला के मर्डर का राज खुला है। जी हां, जिम ट्रेनर ने महिला की हत्या कर डाली। डीएम आवास के पास बताया जा रहा है महिला के शव को दफनाया गया। अगवा करने के बाद, किडनैप करने के बाद महिला की हत्या कर दी गई। बेरहमी से महिला की हत्या की गई है। जिम ट्रेनर ने महिला की हत्या की। पुलिस इस पूरे मामले पर छानबीन कर रही थी। 4 महीने से ये महिला लापता बताई जा रही थी और आरोप ये है जिम ट्रेनर पर कि किडनैप पहले किया गया और फिर महिला की हत्या कर दी गई। और आपको बताते हैं कि कानपुर में ये सनसनीखेज मामला सामने आया है। दृश्यम, जिम ट्रेनर का खौफनाक प्लान। देखिए प्लान क्या था, आपको बताते हैं हुआ क्या। कत्ल जो हुआ कानपुर में, महिला की हत्या कर दी गई जिम ट्रेनर के जरिए और कारोबारी की पत्नी रही है। कारोबारी की पत्नी का मर्डर हो गया। जिम ट्रेनर पर हत्या का आरोप लग रहा है। जो जिम ट्रेनर आप देख रहे हैं, 4 महीने से ये महिला गायब थी। परिवार वाले ढूंढ रहे थे। हुआ क्या, मृतक एकता गुप्ता 24 जून की सुबह जिम गई थी। जिम जाने के बाद एकता वापस ही नहीं लौटी। पति राहुल गुप्ता ने जिम ट्रेनर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी और जिम ट्रेनर विमल सोनी और कारोबारी की पत्नी गायब रहे। वारदात कैसे हुई? नशीला पदार्थ खिलाकर अगवा करने का आरोप लग रहा है जिम ट्रेनर पर। अगवा करने के बाद, किडनैप करने के बाद कार में महिला का मर्डर होता है। डीएम आवास के पास जब गड्ढा खोदा जाता है तो शव को दफनाया गया और 4 महीने बाद ये कंकाल मिला है। आरोपी विमल सोनी जो है वो फरार था और पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद हत्या का राज खुला। जब इसे गिरफ्तार किया गया आरोपी जिम ट्रेनर को, तब इस पूरे हत्याकांड का खुलासा इसके जरिए हुआ है। हत्या क्यों हुई, वजह क्या है? आरोपी की शादी की बात को लेकर महिला से झगड़ा हुआ था। गुस्से में आकर जिम ट्रेनर ने महिला की हत्या कर दी। तो इस हत्याकांड की जो सबसे बड़ी वजह या ऑब्जेक्टिव कहें वो सामने आ रहा है और कानपुर के इस हत्याकांड को बिल्कुल दृश्यम फिल्म के जैसे अंजाम दिया गया। इस हत्याकांड का खुलासा 4 महीने बाद हुआ है। जी हां, आरोपी जिम ट्रेनर ने हत्या के बाद शव को डीएम आवास के पास ही दफनाया था, जबकि पुलिस यहां वहां जांच कर रही थी, महिला की तलाश कर रही थी। लापता थी महिला। पुलिस को भनक भी लगी थी कि शव डीएम आवास के पास है। अब खुलासा होने के बाद शव का कंकाल मिला। गिरफ्तार होने के बाद आरोपी ने पहले ये कहा कि शव गंगा नदी में बहा दिया है और इसके बाद भी पुलिस को गुमराह करता रहा। लेकिन जब सख्ती से पूछताछ की गई तब इस जिम ट्रेनर ने मुंह खोला और फिर जहां दफनाया गया था वहां पर गड्ढा खोदकर निकाला गया। इस हत्याकांड का खुलासा इससे पूछताछ के बाद ही हुआ है। अब आपको मृतक महिला के पति राहुल गुप्ता का बयान सुनवाते हैं। राहुल गुप्ता क्या कह रहे हैं? आपको पहले फोन किया था उस दिन जब बात हुई, जब महिला गई थी भैया, तब इन्होंने कह दिया था पुलिस। आप ये समझो कि क्या स्थिति है इस समय हमारी, आप समझ रहे हो ना। अभी हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। अभी घूम नहीं पाए। डीएम का सहयोग है। अरे आप सहयोग अभी हम कल बड़े भैया अभी पार्टी मिली है। हम लोग तो आए हैं ना, क्या जो पार्टी मिली इसको क्या मानते हैं? हम तो खुद ही सदमे में भैया कि कहाँ यहाँ पे क्या चीज है, कैसे मिल गई, क्या अचानक मानते हैं? कुछ भी जाए। अभी पुलिस जिसको ढूंढ नहीं पाई वो डीएम कंपाउंड बॉडी मिल रही है। यही तो हम जैसे भाई उन्हीं के साथ। ये बताइए, आपको पुलिस ने कब जानकारी दी कि ये अरेस्ट हो गए? मुझे जानकारी मिल गई थी, कल मिल गई थी। तो आपने परिवार वालों को सुना। परिवार इस वक्त सदमे में है, लेकिन इस मामले में जिम ट्रेनर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। और क्या कुछ इस पूरे मामले पर छानबीन चल रही है। विपिन चौबे हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। विपिन, पुलिस इस मामले में क्या कह रही है? इस हत्याकांड का मकसद या फिर ऑब्जेक्टिव क्या रहा? किस वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया? देखिए निधि, ये पूरा एक वेल प्लान मर्डर था और जिसको सुलझाने में पुलिस को 4 महीने का वक्त लग गया। दरअसल एकता और विमल सोनी का जो जिम है वहां पर एकता जिम करने के लिए जाया करती थी। इसी दौरान दोनों की आंखें चार होती हैं और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। एकता ये चाहती है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहे, लेकिन विमल जो उसका आशिक है, जो जिम ट्रेनर है, वो इस पूरे मामले में शादी ना करे। उसकी शादी तय हो गई थी। जब ये बात एकता को पता चली तो एकता ने विरोध करना शुरू हुआ, लेकिन इस दौरान उसके तिलक की तारीख जैसे जैसे करीब आती गई, एकता ने बहुत ज्यादा दबाव बनाया। बहुत ज्यादा दबाव जब विमल आ गया तो उसने ये तय किया कि एकता को रास्ते से हटाना पड़ेगा और इसीलिए चूंकि वो कारोबारी की पत्नी थी, एक अच्छे घराने से आती थी, तो इसलिए उसके पास ज्वेलरी और कैश बहुत ज्यादा था।
उसने कहा कि चलो तो हम लोग यहां से निकल चलेंगे, कहीं दूर चलेंगे, भागकर शादी कर लेंगे, इसका झांसा दिया। और इसके साथ ही एकता अपने घर की कैश, ज्वेलरी समेत जो भी कीमती चीजें थी वो लेकर विमल के पास आ जाती है। विमल उसको नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर देता है और उसकी गला दबाकर हत्या कर देता है। और इस पूरे मामले में जो डीएम कंपाउंड, डीएम कैंपस का जिक्र इसलिए आ रहा है क्योंकि डीएम का भी पर्सनल ट्रेनर विमल सोनी था और फ्रीक्वेंट डीएम आवास, जो कि बहुत बड़ा कई एकड़ में फैला होता है, उस आवास के अंदर फ्रीक्वेंट आना जाना था। इसी बात का वो फायदा उठाता है और अपनी कार से डेड बॉडी को लेकर जाता है और वहां डिस्पोज ऑफ कर देता है और पुलिस को घुमाता रहता है। 4 महीने की तफ्तीश के बाद पुलिस को जब इस अफेयर के बारे में पता चला तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। जो विमल सोनी इस पूरे मामले में जिम का ट्रेनर है, उसकी गाड़ी से जो एकता है उसकी टूटी हुई चूड़ियां और टूटे हुए सिम कार्ड समेत कई सारे ऐसे एविडेंस मिले जिसके आधार पर विमल को अरेस्ट किया गया। और जब सख्ती से पूछताछ की गई तो विमल ने यह बताया कि हाँ, मैंने ही एकता का मर्डर किया है, बॉडी हमने यहां पर छुपा रखी है। और जो डीएम कैंपस है उसके अंदर से जब जमीन को खोदा गया तो शव कंकाल बरामद हुआ और कपड़ों के आधार पर उस महिला एकता के शव का शिनाख्त परिवार वालों ने कर दिया है। फिलहाल विमल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। जी, इस हत्याकांड की पूरी टाइमलाइन विपिन चौबे बता रहे थे और बता रहे थे कि पुलिस इस पूरे मामले पर कहां तक आगे बढ़ी है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अब जो राज हैं वो ये जिम ट्रेनर ही खोल सकता है। इस हत्याकांड की वजह को तलाशने के लिए पुलिस आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, आपका जानकारी देने के लिए।